जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्षेत्र फैमिली। जो पिछले वीडियो हमने अपलोड किया था उसको आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और पिछले वीडियो था आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया और उस वीडियो के मार्फत से आपने हमारे परिवार के बारे में, स्पेशली मेरे बारे में जो जानकारी प्राप्त की, उसके तहत आप लोगों ने बहुत ही सारा प्यार और बहुत ही सारा ब्लेसिंग्स हम लोगों को दिए हैं। उसके लिए मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके आभार व्यक्त करते हैं। तो आज की जो ब्लॉग है मैंने कान्हा जी के नाम से शुरू किया है, क्योंकि आज मैं अपने बेटे को विषय लेके कुछ बातें कहना चाहूँगी। वैसे तो हर घर में बच्चे होते हैं, बेटा भी होता है, बेटी भी होती है। बेटा बेटी का मतलब कुछ मायने नहीं रखते, मतलब दे आर इक्वल। लेकिन फिर भी हमारी जो समाज है, हमारी जो स्पेशली मिडिल क्लास हम लोग जैसे परिवार में आजकल भी मतलब बेटे और बेटी में अंतर किया जाता है। कहने के लिए तो बोलते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल बट नॉट नो, कि मतलब काफ़ी हद तक वहाँ पर मतलब अंतर माना जाता है, मतलब देखने को भी मिलता है। तो सेम मतलब मैं आज से 11 साल पहले की बात मैं आपको थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी। जब मैं कंसीव किया था फर्स्ट टाइम, तो पहले ही मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने बोला था कि मेरा बेटा होगा। तो लेकिन काफ़ी हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए जाते थे इधर उधर, काफ़ी मतलब तुरंत वो किसी से पूछते। तो हम लोग तो भूटान के बिल्कुल बॉर्डर में रहते, तो भूटान में भी हम लोग जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए। तो 7वां महीना चल रहा होगा, तो हम लोग भूटान गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए। तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे, हमारे गोरखाली डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड ने पूछा कि मतलब मेरा बेटा होगा कि बेटी होगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटी है, मतलब लेकिन ये सब तो हम लोग नहीं बोलते, लेकिन आप एक फौजी इंसान हो तो आप तो कभी मतलब गलत काम, मतलब ऐसा बेटा बेटी में तो फ़र्क तो नहीं करते, लेकिन करते हैं। इसीलिए मैं आपके मतलब उसके लिए बता देता हूँ, आप बेटी की बाप बनने वाले हो, ऐसे बोल के हम लोग आ गए। तो मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट बोलते हैं ना, निराश हो गए। मेरा मतलब मुझे तो बेटा चाहिए था, बेटी हो गई ये वो। फिर समय बीतता गया, फिर मुझे तो मतलब माँ बनना सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत ही समय बाद हमारा मतलब हम लोग माँ बाप बनने जा रहे थे। तो मेरे लिए बेटा बेटी उसमें कोई मायने नहीं रखता था। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, तो मुझे बिफोर टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हालांकि उस समय जो मेरा हस्बैंड था ड्यूटी में था, यूनिट में ही था। तो इधर सामने वाले हमारे जो एयरफोर्स हॉस्पिटल, तो वहाँ पर एडमिट किया गया। उसके बाद फिर वहाँ से भी रेफ़र करके, जो यहाँ से शायद 50-60 किलोमीटर की दूरी में मिलिट्री हॉस्पिटल है, आर्मी वाला हॉस्पिटल, मुझे वहाँ ले जाया गया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आना पड़ा उनको आना पड़ा कि उस समय जो वहाँ पर फ़ोटो रखे। काफ़ी मुझे ऐसा लगता है ना, मैं सही बोल रही हूँ ना, मेरा मेमोरी तो मतलब काम तो कर रहा है ना, मैं ऐसे रिकॉल्स करती हूँ ना बातों को। तो उस समय मुझे वहाँ पर एडमिट किया गया और मेरे हस्बैंड आए, और मुझे जितने भी मतलब मेरा ड्यू डेट तो आया नहीं था, तो कॉम्प्लिकेशन था वो ख़त्म हो गया, मैं ठीक हो गई। तो मुझे वेडनेसडे की जो 28 दिसंबर 2011, तो उस दिन मुझे डिस्चार्ज देना था, कि मतलब डॉक्टर ने कहा अभी आप ठीक हो, अभी आपका ड्यू डेट आया नहीं है, देन ये आप मतलब अभी जा सकते हो, मतलब अब घर जा सकते हो, जब आपका ड्यू डेट आएगा तभी आना आप। तो ऐसे करके तो मैं सुबह वेडनेसडे की जो सुबह में हॉस्पिटल में तैयार हो रही थी कि मुझे अब घर जाना है। तो मेरे हस्बैंड लेने आ रहे थे सुबह। तो मुझे ऐसे ही 9-9:30 बजे के करीब मैं वॉशरूम के लिए निकली। तो उस दिन भगवान की दया से सीजरिंग डे ही था वेडनेसडे को। वहाँ पर जो नॉर्मल सीजरिंग के लिए रेडी होते उन लोगों का वहाँ होता ही, मतलब शायद वेडनेसडे और पता नहीं कौन सा दिन था, 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन वहाँ पर सीजर मतलब करते थे।
तो वो दिन वही था। तो काफ़ी भैया लोग अपने फैमिली के लिए आए थे, परिवार आया था, लेकिन मेरा वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैं वॉशरूम के लिए गई, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर ही मतलब मैं गिर गई कि चक्कर से आने लगे, पूरा दर्द होने लगे, ऐसा वैसा कुछ बहुत। तो वहाँ पर काफ़ी फौजी भैया लोग थे जिनके अपने परिवार के लिए आए थे। तो वो भैया लोगों की हेल्प से, जो वहाँ पर नर्स मैम लोग होते, उन्होंने मुझे फटाफट तैयार करके OTP बोलते हैं जहाँ ऑपरेशन थिएटर, वहाँ ले गए। तो उस समय तक मेरा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मैं काफ़ी मतलब होते हैं ना, तो रोना धोना यही। तो ऐसे बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा मुझे दिमाग चल रहा था कि मैं अभी मरने वाली हूँ। और मेरा मतलब मैं बोल रहा था कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दो। ये फिर मैम ने मुझे समझाया, जो नर्स होते, अभी आपको बच्चा चाहिए तो आप रोना धोना बंद करो, हम लोग हैं। तो उनको फ़ोन किया, वो आ रहे हैं। तो ऐसा करते मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो मुझे वहाँ पर भी मैं ऐसा फील कर रही थी, अभी मैं मरने जा रही हूँ, अभी मैं बिना मिले ही, मतलब मेरे हस्बैंड से बिना मिले मैं मर जाऊँगी, ऐसा। तो फिर लेकिन एकदम होता है ना, जैसे इंजेक्शन देते हैं ना वो सीजरिंग के टाइम, उसी टाइम में तो एक आदमी अंदर आया। तो मेरे को ऐसे देखा जैसे कि आँख रो रो के पूरा लाल लाल हो गए थे, ऐसे लगाते हैं ना। तो मास्क पूरा लगाया। तो आके कि मेरे को यहाँ पर ऐसे मतलब वो किया। तो फिर बोलते ना, यहाँ पर आके किस किया और कहा कि यही एक परेशानी है, यही एक मतलब मुश्किल है, तो जो आपको अकेला ये दर्द अकेला सहना पड़ेगा, बाकी का जो भी होगा वो सब मेरा दर्द है, मेरा प्रॉब्लम है, मेरा इश्यूज होएगा। ये पड़ाव पार कर दो, ज़िंदगी के जितने भी दुख दर्द पहले मेरे तरफ आएगा, उसके बाद मतलब तुम्हारे तरफ आएगा, ऐसे करके वो फिर डॉक्टर ने उनको बाहर भेज दिया। तो फिर ऑपरेशन सब मतलब अच्छे से हुआ। तो मुझे तो लगा था कि बेटे ही होगा, मतलब ये तो जैसे कि आप सबको पता है सीजरिंग कितना फास्ट होता है, एक इंजेक्शन दिया तुरंत काट के निकाल ही देते। तो फिर वैसा हुआ कि फिर दिखाया मुझे नर्स लोगों ने, देखो आपका बच्चा हुआ है। तो बेटा था। मुझे मतलब मेरे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि उनको चाहिए था बेटा, तो बेटा ही हुआ। लेकिन आफ्टर द डिलीवरी मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। मुझे 28 डेज मतलब 29 दिन तक हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा था। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुए थे, ऐसा लगता था कि मतलब दोबारा वापस घर नहीं आया, मतलब ज़िंदा नहीं आ पाऊँगी, ऐसा हुआ था। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे फैमिलीज, सब कोई तारीफ़ करते थे। जो हमारे हस्बैंड का बहुत तारीफ़ करते, बहुत ख्याल रखते हैं, ये वो इसे उसे, बहुत सच में बहुत ख्याल रखा। और डॉक्टर और उनकी जो प्यार, डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट, उनके कारण मैं ठीक होके घर भी मैं आ गई। लेकिन आपको लगता है जैसे कि अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया, अब मुझे मतलब ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चीज़ है उसको मैं स्टेबल करके चलूँ। आप ऐसा सोचते हैं ना, जैसे कि मतलब कभी कभी वैसा नहीं होता है, ठीक उल्टा हो जाता है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जो मेरा बेटा 7 और 7.5 साल का जब हुआ, तो उस समय जो तत्तू के पापा है, उनको दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मतलब हमारी जो मिडिल क्लास होते हैं, जो पति की जो मृत्यु होता है वो छोटी मोटी चीज़ होता ही नहीं है। मतलब आप जैसे कि कोई कहते हैं ना, जैसे कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आपको मतलब देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप ये वो अच्छा लगता है, सुनने भी में अच्छा लगता है। लेकिन जब मतलब जब पैरों की तले ज़मीन आपका खिसक जाता है, तो आप मतलब कैसे फील करते होंगे आप, मतलब जब मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है कि मतलब आपके जो पैर, आपके जहाँ पर आप पैर लेके खड़े हो रहे हैं, उसका ज़मीन आपको आपसे छीना जा रहा है, आपसे मतलब वो हो रहा है, तो आप कैसे खड़े हो पाएंगे।
दर्द पीड़ा इतना मतलब दर्द पीड़ा होते हुए भी मतलब आपको ये दिमाग में घूमता रहता है कि मतलब इसके व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब क्या होगा। अब जो या तो आपको मतलब ये होना चाहिए कि आप में इतना शक्ति होना चाहिए आप मर जाओ उसी पल, इतनी मतलब आप में हिम्मत होनी चाहिए कि मतलब जब आपकी पति की मृत्यु होती है, जो पहले मतलब पुराने ज़माने में होते थे कि मतलब पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी जिंदा जलाया जाता था, उसको कहते हैं सती प्रथा। तो वो सब मतलब वो उसकी आप में मतलब गट्स होना चाहिए, उसकी आप में मतलब शक्ति होना चाहिए। मैं नहीं, मेरे पति मर गया, मैं साथ साथ मर जाऊँगी, मैं भी मर जाऊँगी, लेकिन आपको जीना है तो लेकिन कुछ हिम्मत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर जीना है नहीं, मेरा भी लाइफ जीवन कुछ बचा है, मैं उसको भी जीऊँगी और साथ साथ मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों का मतलब अभी भी है बाकी, तो मुझे अभी जीना है। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर आपको जीना पड़ेगा। 9 तारीख अगस्त 9 तारीख 2018 में जब से पापा के डेथ हुए थे, तब तक पापा के 9 तक हम लोग उधर ही थे। 10 की रात को और 10 को रात को, दैट मीन्स 11 को, 10 को रात को चल के हम सुबह 11 को दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से जो हम लोग बागडोगरा के लिए फ़्लाइट पकड़े थे, वहाँ से 2 दिन तक रह के इतना भूखा प्यासा परेशानी इतनी, तो आते समय जो मतलब होता ना फ्लाइट में, तो मैंने खाना खाया था। मुझे अभी भी वो दिन थोड़ा थोड़ा याद है। तो क्या जैसे कि मतलब मेरे साथ भैया थे, मेरा भाई, तो भाई ने बोला था आप खाना खाओगे, तो मैंने बोला था हाँ मैं खाना खाऊंगी। तो नहीं, ये तो आंसू तो खुशी के आंसू है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जीना है तो मतलब ना दुनिया की डर, मतलब ना दुनिया की आपको डर रखना चाहिए, ना मतलब किसी भी चीज़ की आपको मतलब ना लाज ना शर्म ना घिन, कुछ भी नहीं लगा, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। मतलब अगर जीना है तो आपको कहेंगे ना अरे ये तो मतलब ऐसा हो गया इसके साथ, फिर भी ये ऐसा हो ऐसा, तो कहने जो कहता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके साथ मतलब आपके दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। जो आपके दुश्मन होते हैं ना, उसके साथ भी इस तरीके की घटना ना घटे। तो मैंने फ़्लाइट में खाना खाया था। वो खाना मुझे पता था कि घर में तो फिर वही है, हम लोग बहुत ही छोटे गांव में रहते, बहुत ही होता है ना मतलब कंजर्वेटिव टाइप के, तो वहाँ रहते, तो घर में आके तो मुझे खाना कौन बोलेगा कि खाना खाओ, मतलब ये बोलने वाली चीज़ भी नहीं है। और पति की मृत्यु हो रहा है, मतलब डेड बॉडी पड़े आप खाना ये तो संभव नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इतना खाना खाऊंगा, तो मैं ये खाना खा के मैं इतना देर तक मैं खड़ा चल पाऊंगा। तो खाना वाना भी खाया, तो घर में आए, वही है सब कुछ हो गया। तो आज मेरे घर में खुशी के दिन है। रोना धोना ये बहुत पहले हुआ है, आज भी रोना कब, जैसे कि किसके सामने रोने का मन करता है? जो आपको प्यार करता हो, जो आपको समझता हो ना, आपकी दुख को आप क्या इसके ऊपर क्या बीत रहा होगा ना। देखिए आपके भी परिवार है, सब कुछ है, आपका भी अपना पति होगा, पत्नी होगी, माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे, सब कुछ है, लेकिन अपनों का बिछड़ने का जो गम होता है वो मतलब उसका मतलब कोई इलाज भी नहीं है। समय मतलब हाँ, समय जो होता है वो काफ़ी मतलब मदद करता है कि आपकी जो दर्द होता है उसको कम करने में। बहुत समय ले लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसे होती है जहाँ मतलब किसी के बस नहीं चलती, जो मतलब आपकी दुख आपकी माँ बाप भी दूर नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि वो दुख का निवारण शायद भगवान के हाथ में भी नहीं है। जो मतलब आपके माँ बाप उस दुख की दवा मतलब उस दर्द की दवा नहीं कर सकते, तो मान लीजिए कि मतलब भगवान के पास भी उस चीज़ का मतलब
एट द मोमेंट उस समय में भगवान के पास भी उस चीज़ का इलाज नहीं होगा, उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता होगा। जब मतलब दुख की बात आप करते हो तो आपकी चेहरे पे भावुकता, आपकी आंखों से आंसू बहना ये स्वाभाविक है। अगर आप सुख की बातें करेंगे तो फिर आपके चेहरे पे एक अद्भुत सी मुस्कान भी छलकती है। ये तो एक नेचुरल सी बात है। आज का विशेष टॉपिक ये था कि मेरा जो बेटा है उसका हमारे क्षत्रिय कुल के तहत जो व्रतबंध की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार है वो होने जा रहे हैं, जो इसको कहते हैं जो जनेऊ धारण होते हैं। अब मेरा बेटा 11 साल दिसंबर 28 में 10 कंप्लीट होकर 11 में गए हैं। तो मैंने और मेरे जो बड़ी वाली ननद है दोनों में मिल के बहुत सारे अपने जो होते हैं, जो अपने फ्रेटर्निटी के लोग होते हैं, अपने जो रिलेटिव्स, अपने जो नेबर्स जो भी है, सबको हमने अपने हाथों से जाके इन्विटेशन कार्ड दिए, उन लोगों को प्रोग्राम में इनवाइट किया है। बहुत सारे लोग हैं जेन्युइनली हमको और हमारे परिवार को, खास करके जो तत्व को बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत सारे ने बोला कि मतलब अभी बहुत छोटा है, क्या कर रहे हो तू, मतलब तू क्या कर रहा है, बहुत छोटा है बेटा, मतलब कर पाएगा ये सब, ऐसा वैसा। तो हाँ 11 साल हमारी नज़रों में छोटा, लेकिन 11 साल की उम्र, मतलब 11 साल की उम्र में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। जैसे कि कृष्ण जी कान्हा ने 11 साल की उम्र में कंस की वध किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो हमारी जो हिंदू धर्म की परंपरा अनुसार जो प्रत्येक साल में श्राद्ध करना होता है, श्राद्ध का विशेष अधिकार बेटे को होता है। तो शुभ पापा को हम लोग श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो मेरा तत्व बोलते हैं, शुभ बोलते हैं, उसका मतलब जनेऊ धारण का व्रतबंध नहीं हुआ है। तो उसको भी मद्देनजर में रखते हुए हम लोगों ने ये मतलब करने की मतलब निर्णय लिया है। बहुत समय ले लिया आपका। तो कहने का मतलब ये है कि मैं मेरे तत्व से यही कहती हूँ कि ये संघर्ष सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये तुम्हारा भी है। जो तुम्हारे पापा थे उन्होंने जो होता है ना, बहुत संघर्ष करके आज के बच्चे को इतना फैसिलिटीज है, इतनी मतलब शान शौकत है, लेकिन पहले ऐसा कहाँ होता था। तो जीरो से स्टार्ट किया था। आज उनके पास जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी जो कुछ उन्होंने हमारे नाम करके किए हैं, उन्होंने अपनी परिश्रम और अपनी बुद्धि की तहत ये सब अर्न किया है। तो इसको मतलब आगे कैसे इसको मतलब ले जाना है, ये सब इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन तत्व के ऊपर डिपेंड है। तो उसको भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ ये संघर्ष जो है, जो शुरू पापा का तत्व पापा का देहांत हुआ, तो इसका असर ना कि तुम्हारे ऊपर भी पड़ना पड़ेगा। तुमको भी थोड़ा मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, तुमको भी कुछ चीज़ें की समझ अब मतलब छोटे से उम्र से होना पड़ेगा। मेरा ज़्यादातर बात यही होती है। तो इतना मतलब मेरे बेटे को इतना प्यार दीजिए, मेरे बेटे को इतना ब्लेसिंग्स दीजिए कि मतलब वो आगे चल के हमारे कुल के नाम रोशन करे। जो हमारे सूर्य पापा थे, तत्व के पापा थे, उनकी मतलब नाम को आगे ले जाए। तो मेरा यही आप लोगों से हाथ जोड़ के सबसे विनती है। तो जो मेरे जितने के यहाँ भी मैंने आप लोगों को निमंत्रण किया है, आके मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दे। और जो कोई हमसे दूर है, जो वीडियोस देख रहे हैं, वो भी मन से मेरे बेटे को ढेरों आशीर्वाद दे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आगे भी मुलाकात होती रहेगी। जय श्री कृष्ण।